4-5 मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। एक तो गजराजे मेडिकल कॉलेज जो सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित एक स्तंभ है ग्वालियर के लिए, इसके आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा दिल और इतना उद्गार रहा है कि उन्होंने एक 800 करोड़ से 1000 करोड़ की निधि इसकी आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण के लिए बनाई है। प्रभारी मंत्री जी इसको लीड कर रहे हैं नारायण सिंह जी के साथ और प्रद्युम्न सिंह जी के साथ, और इस पे भी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन अगले बार हम लोग करेंगे। इसी के साथ ISBT पर भी हमारी चर्चा हुई कि इसका इनॉग्रेशन तो हो गया है, अब वहाँ बसेस कब जाएंगी। तो 1 अक्टूबर को डिविजनल कमिश्नर के द्वारा सुनवाई होगी बस परमिट देने के लिए, और नवंबर के पहले हफ्ते तक मुरैना और भिंड के बसेस को हम लोग वहाँ पूर्ण रूप से स्थापित करने का कार्य करेंगे। तो मुरैना और भिंड के बसेस वहीं से जाएंगे। और आखिरी बात जो नारायण सिंह जी ने उठाई थी सब्जी मंडी, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सब्जी मंडी को हम लोग किस तरीके से आधुनिक बनाएं और कहाँ हम लोग बनाएं, इस पर भी हमारी चर्चा हुई है। और आखिरी बात रोड्स की, क्योंकि सड़कों की स्थिति वाकई में बदहल है और धूल, कल नारायण सिंह जी के साथ मैं प्रवास पे गया था, एक कोने में है। तो हमने इस पर करीब आधा घंटा चर्चा की है। तो प्रभारी मंत्री जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है और ऊर्जा मंत्री जी ने भी, और हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में ग्वालियर शहर की सभी रोड की वर्तमान स्थिति का जायजा लेकर 3 रंगों में, लाल मतलब बदतर हालत, पीला मतलब जो वर्षा ऋतु के आधार पर थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनकी मरम्मत, और हरा मतलब टिप टॉप कंडीशन। पूरा नक्शा बनना चाहिए पूरे शहर का। और लाल और पीले श्रेणी के रोडों को दो हिस्सों में बांटना है। एक जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां कठिनाई है, और दूसरा जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बदतर हालत है। तो तीव्र गति पर द्वितीय श्रेणी पर हम लोग जल्द से जल्द कार्य कर सकते हैं। और उसी के साथ लाल और पीले श्रेणी के लिए कितने सड़कों के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और बाकी रोड्स के लिए अनुमानित कितनी राशि की जरूरत है। तो ये डिटेल्ड प्रेजेंटेशन होगा अगली बैठक में, जिसके आधार पर हम लोग आगे की रूपरेखा बनाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर आज करीब 1820 मुद्दों पर ग्वालियर के विकास के साथ जुड़े हुए मुद्दे पर हमारी चर्चा हुई है। बहुत सार्थक, जैसे मैंने कहा, सकारात्मक चर्चा, हल निकालने की चर्चा, और आगे जाकर शेजवलकर साहब, शोभा सिकरवार जी, मनोज तोमर जी, ऊर्जा मंत्री जी, नारायण सिंह जी, तुलसी सिलावट जी, सब लोग इन 4-5 मुद्दों पर बैठकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे